हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल की संविदा रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। सीधी मेरिट बेस्ड आपकी भर्ती रहेगी। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे, लाइक जो भी मांगा गया है, इसमें आपको बीएड, टेट, सीटेट कुछ भी नहीं देना है। आपने जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके आधार पर आपको मेरिट बनाई जाएगी और जो भी बच्चा मेरिट में फंसेगा उसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी जाएगी। अगर मैं वेतन की बात करता हूँ तो 30,000 प्रति माह वेतन आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट है, पीजीटी टीचर की है, टीजीटी टीचर की है, लेखाकार की रिक्रूटमेंट है, चपरासी, रसोइया और चौकीदार। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन और लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट और संविदा की जो भी रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ दी जाती है। कोई भी फेक नोटिफिकेशन, फेक रिक्रूटमेंट आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर व्यू के चक्कर में आपको कोई भी फर्जी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। जो भी होगा ऑथेंटिक होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी छात्रों को पता चल सके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। ये जो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 30 दिसंबर 2024 को इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 तक के जो कॉलेज होते हैं उनके लिए निकाली गई है। ठीक है, जो कि कानपुर देहात के लिए संचालित रहेगी। राइट, इसमें मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म कैसे भरे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। पहले ही बता देता हूँ, ये मानदेय एवं संविदा बेस पर ये वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, संविदा बेस पर ये रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी। सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बोला गया है कि शैक्षिक एवं शैक्षणोत्तर कर्मियों की नवीन चयन हेतु केवल महिलाएं अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहली रिक्रूटमेंट हमारी जो है वो है प्रधानाचार्य की रिक्रूटमेंट है, और जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए केवल एक पद यहाँ पर दिया गया है। इसमें वेतन की बात करें तो 30,000 प्रति माह वेतन आपका रहेगा। इसमें आपको एमए मांगा गया है। आप या हिंदी से एमए हो, चाहे इंग्लिश से एमए हो, या फिर एमएससी आपने भौतिक विज्ञान, विज्ञान और रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस से अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमए हिंदी या इंग्लिश से कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से एमए या एमएससी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग इसमें बोला गया है कि 9 से 12 तक की कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि कम से कम 30 वर्ष से कम आयु आपकी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोली गई है जो कि आपके पास होना चाहिए। और बाकी इसमें आप पढ़ भी सकते हो। बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपके पास है पीजीटी टीचर के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पर बोला गया है, जिसमें एक रिक्रूटमेंट है जनरल कैटेगरी के लिए। हिंदी में एमए हो तथा संस्कृत के साथ बीए या शास्त्री शास्त्र राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से आपका बीए होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित 22,000 इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। पीजीटी इंग्लिश से इसमें मांगे गए एक वैकेंसी है। यहाँ पर बोला गया है कि आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन से में डिग्री या डिप्लोमा रखने का प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी 22,000 सैलरी है। पीजीटी गणित के लिए एमए या एमएससी में गणित आपने कर रखा हो, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स आपके पास हो, इसमें भी 22,000 रुपये सैलरी आपको मिलने वाली है। दूसरा आपका है पीजीटी जीव विज्ञान। ठीक है, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी आपने कर रखा हो, या इसमें एक वैकेंसी और 22,000 सैलरी है। ठीक है, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान या कृषि विषयक वनस्पति के साथ साथ आपने एमएससी या बीएससी से वनस्पति, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि आप पढ़ सकते हो आगे। दूसरा आपके पास है पीजीटी रसायन विज्ञान में एक वैकेंसी है।
रसायन विज्ञान में आपने एमएससी कर रखा हो या रसायन विज्ञान में 3 वर्ष का कोई भी बीएससी ऑनर्स से आपके पास हो, ठीक है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। इसमें भी 22,000 सैलरी है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है। एमएससी भौतिक विज्ञान आपके पास होना चाहिए, इसमें 22,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। दूसरा आपका है कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी एक रिक्रूटमेंट, इसमें भी 22,000 सैलरी है। एमटेक आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, ठीक है। बी या बीटेक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एमटेक नहीं है, अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है तो वो कंप्यूटर से आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी होनी चाहिए, ठीक है, या एमसी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, बाकी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, 3 वैकेंसी इसमें है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन तकनीकी से डिप्लोमा या फिर मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपके पास होना चाहिए। इसमें 7,147 रुपये प्रतिमाह वेतन है। कार्यालय अधीक्षक के लिए एक वैकेंसी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। 12,430 प्रतिमाह सैलरी इसमें रहने वाली है। दूसरी आपकी वैकेंसी है, देखो इसी को लिपिक कहते हैं, कार्यालय अधीक्षक या लिपिक जिसे हम कहते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। CCC का सर्टिफिकेट नाइलेट से आपका होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है चौकीदार चपरासी की रिक्रूटमेंट, एक वैकेंसी है। 8वीं पास आपने कर रखी हो, विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। चपरासी है तो आपको रात में कॉलेज की सुरक्षा करनी है, रात में आपको ड्यूटी देनी है। 7,147 सैलरी है। चौकीदार की एक वैकेंसी है, 8वीं पास। इसमें आर्थिक शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, आप सही होनी चाहिए, कोई भी शरीर में आपकी रोग नहीं होना चाहिए। इसमें 7,147 सैलरी है। रसोईया की एक वैकेंसी है, इसमें 6,433 प्रतिमाह वेतन है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पदों पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स बाहर रह सकता है, ठीक है, वहाँ पर जा सकता है, तो वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं आपको बता दूँ कि कहीं अंत नहीं मिलने वाली है। आपको कानपुर देहात में ही जो कॉलेज रहेगा वहीं पर ही आपको रहना होगा, वहीं पर आपको करना होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि समस्त पद पर महिला अभ्यर्थियों ही आरक्षित होगा। आप केवल महिला ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकता है। प्रधानाध्यापक जिस विषय में अर्हता रखती होगी उस विषय पर पृथक शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी। संबंधित विषय पर शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। उस विषय की विज्ञप्ति निरस्त मानी जाएगी। समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन शैक्षणिक 2024-25 में नियत मानदेय की संविदा के आधार पर होगा। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए कम से कम 30 वर्ष और अधिक 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2024 से आपकी गणना की जाएगी। 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण होना चाहिए। शेष पदों पर न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए। गणना चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2024 की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। हाई स्कूल यहाँ पर देखिए बोला गया है, हाई स्कूल जो मेरिट बनेगी, मेरिट में किस अकॉर्डिंग बनेगी वो यहाँ बोला गया है कि हाई स्कूल में आपकी परीक्षा का प्राप्तांक, ठीक है, जो भी आपने हाई स्कूल में मार्क्स लिए, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश बोर्ड अगर आपने हिंदी से कर रखा है, तो जैसे हाई स्कूल में आपने मान लीजिएगा 600 मार्क्स का प्राप्त होता है टोटल, उसमें से आपके 400 मार्क्स आए, तो यहाँ पर होगा 400 × 10/100। तो इस अकॉर्डिंग आपकी मेरिट निकाली जाएगी, कितना परसेंटेज आपका बढ़ रहा है। इंटरमीडिएट में ही वही सिस्टम है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्नातक उपाधि में भी जो भी आपने स्नातक ग्रेजुएशन में जितने भी मार्क्स हैं उसकी मल्टीप्लाई 20/100 होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 20/100 होगा। प्रशिक्षण अगर आपने कर रखा है तो उसमें 30/100 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी गुणवत्ता अंक समान हो तो अभ्यर्थी का नाम एवं आयु में ज्येष्ठ हो, मतलब जो भी नाम उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर दी जाएगी मान्यता। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के फॉर एग्जांपल सेम मार्क्स बन रहे हैं, तो जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों की गुणवत्ता अगर अंक भी सेम है, आयु भी समान हो, तो उसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में रखा जाएगा, ठीक है। किसी का मान लो अर्जुन है, किसी का नाम है जफर, तो जफर लास्ट में आता है, अर्जुन पहले आता है। अगर मार्क्स उम्र भी सेम है तो आपको अर्जुन अल्फ़ाबेट पहले है तो अर्जुन उसमें पहले वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन भरना है,
जहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट चिपका हो। ठीक है, आपको कहाँ भेजना है? एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, अकबरपुर माती रोड, पिन कोड 209109 को पर भेजना है। 17 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपको इस एड्रेस पर अपना डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉर्म भर करके भेजना है, जहाँ पर आपको 2 लिफाफा भेजने हैं जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट चस्पा हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म के जरिए आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है वो आप इसमें कर दीजिएगा। इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। प्रिंट आउट के लिए मैंने इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी की जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और किस वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में जरूर बताएं। जैसे कोई भी वैकेंसीज की अपडेट होती है उससे रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही गवर्नमेंट, प्राइवेट और संविदा की वैकेंसीज के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए।